So in the 13th question of category 3, we have to solve the equation x raised to 7 minus x raised to 4 plus x cube minus 1 equals to 0. So this equation can be rewritten as x raised to 4 into the bracket x cube minus 1 plus x cube minus 1 equals to 0. So this can also be written as x cube minus 1 into x raised to 4 plus 1 equals to 0. So this implies that either x cube minus 1 equals to 0 और x raised to 4 plus 1 equals to 0. So अब यहाँ पे हम ये दो पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे और यहाँ से मुझे 3 रूट मिलेगा, यहाँ से 4 रूट्स मिलेंगे. तो टोटल कितने रूट्स हुए? 7 रूट्स. और ये पॉलिनोमियल की डिग्री थी कितनी थी? हाईएस्ट 7. तो अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री n हो तो उसमें टोटल n रूट्स होंगे. ठीक है. सो x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 implies that x cube equals to 1 and this implies that x equals to 1 raised to 1 by 3. अगर आपको याद होगा तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. ठीक है. सो देयरफॉर x equals to, अब cos 1 को क्या लिख सकते हैं? cos 0 प्लस i sin 0 रेज टू 1 by 3. और इसे अगर मैं जनरलाइज करूँ 0 में 2 पाई के ऐड करके तो इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2 पाई के प्लस i sin 2 पाई के. ओके. एंड दिस इज रेज टू 1 by 3. सो यहाँ पर अगर मैं डी मॉरियस थ्योरम यूज करूँ तो 1 by 3 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मुझे x इक्वल्स टू मिलेगा cos ऑफ 2 पाई के बाई 3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई के बाई 3. सो यहाँ पर k की रेंज क्या होगी? 0 to 2. ओके. बिकॉज यहाँ पर n कितना है? 3. तो k विल वेरी फ्रॉम 0 to n minus 1, दैट इज 0 to 2. सो सपोज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू xk. So for k equals to 0, x0 equals to x not equals to cos 0 plus i sin 0, that is 1. For k equals to 1, x1 equals to, अब यहाँ पे k1 मैं पुट करूँ तो मुझे मिलेगा cos of 2 pi by 3 plus i times sin of 2 pi by 3. So 2 pi by 3 क्या होता है? pi minus pi by 3. So cos of pi minus pi by 3 is minus cos pi by 3 plus sin of pi minus pi by 3 is sin pi by 3. So this is equals to minus 1 by 2 plus I times root 3 by 2. Similarly जब हम x k की वैल्यू पुट करेंगे 2, सो मुझे थर्ड रूट मिलेगा, दैट इज x2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 3 मुझे मिलेगा. नाउ cos ऑफ 4 पाई बाई 3 क्या होता है? cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3. अब cos ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. तो दिस इज माइनस कॉस pi by 3 and this is also minus of sin pi by 3. ओके. सो साइन और cos दोनों ही pi प्लस थीटा पे नेगेटिव होते हैं. सो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा माइनस हाफ माइनस आई रूट 3 by 2. ठीक. सो ये हुए 3 रूट्स फॉर x क्यूब इक्वल्स टू 1 के लिए. अब हम x रेज टू 4 इक्वल्स टू माइनस 1 को सॉल्व करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू 1 by 4 विच इज इक्वल्स टू cos pi प्लस आई साइन पाई रेज टू 1 by 4. सो यहाँ पे अब हम जनरलाइज करेंगे पोलर फॉर्म को बाय एडिंग 2 पाई के. ओके. टू एंगल पाई. सो x इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई प्लस 2 पाई के प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई प्लस 2 पाई के. ठीक है. एंड दिस इज रेज टू 1 by 4. नाउ बाय डी-मॉर्वियस थ्योरम आई कैन मल्टीप्लाई 1 by 4 विथ pi plus 2 pi k. So I will get cos of pi into 1 plus 2k divided by 4. Okay. And then plus I into sine of pi into 1 plus 2k divided by 4. And let this is equals to xk. Okay. So अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? 0 to 3. Okay. Because यहाँ पे पावर कितना है? 4. So k will vary from 0 to 3. सो फॉर k इक्वल्स टू 0 सबसे फर्स्ट रूट मुझे मिलेगा k 0 पुट करने पे cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई इंटू 1 अपॉन रूट 2. देन k इक्वल्स टू 2 के 1 के लिए मुझे सेकेंड रूट मिलेगा x1 इक्वल्स टू cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 4. नाउ 3 पाई बाय 4 इज पाई minus pi by 4 and cos of pi minus pi by 4 is minus cos pi by 4 and sin of pi minus pi by 4 is sin pi by 4. So this is equals to minus 1 upon root 2 plus I into 1 upon root 2. अब k equals to 2 के लिए मुझे थर्ड रूट मिलेगा, that is x2 equals to, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 2 into 2 4 plus 1 5. तो cos
5 पाई बाय 4। अब 5 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 4। सो कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4 एंड साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस आई 1 अपॉन रूट 2। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट रूट होगा k इक्वल्स टू 3 के लिए। सो x3 विल बी इक्वल्स टू, अब k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 6 प्लस 1 7, 7 पाई बाय 4। अब 7 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 8 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में उसके मल्टीपल में आप न्यूमिनेटर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 4 टू 8 होता है, तो 7 पाई को मैंने 8 पाई में लिखा, ठीक है, 8 पाई माइनस पाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4। So cos of 2 pi minus pi by 4, cos of 2 pi minus pi by 4 is cos pi by 4 and sin of 2 pi minus pi by 4 is minus sin pi by 4. So this is equals to 1 upon root 2 minus I times 1 upon root 2. Okay, so ये थे टोटल 4 रूट्स यहाँ से एंड टोटल 3 रूट्स यहाँ से, सब टोटल रूट्स कितने हैं 7. So let's see the question number 14.